चलिए, अरे आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन का लगभग 24 जो अच्छे अच्छे प्रश्न है उसको सोल्व करेंगे। जो देखने में लगेगा वाकई में जो प्रश्न है उसमें कुछ दम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन दम रहेगा और एक अलग तरीका से आपका क्वेश्चन रहेगा और सोल्व भी अलग तरीका से किया जाएगा। जैसे y बराबर आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया क्वेश्चन 24 और लास्ट यानी 24 से हम 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 ऐसे करते हुए 1 तक आएंगे, यानी उल्टा काम करेंगे आज, है ना। तो यहाँ पे देखिए y बराबर कितना दे रखा है, इतना, और इसको आपको क्या करना है, डीसी करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट बाय, यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर लेते हैं, x, यानी x के सापेक्ष हम लोग डीसी कर रहे हैं। तब y का डीसी क्या होता है, dy बटा क्या होता है बाबू, dx। चलिए यहाँ जब डीसी करोगे तो माइंड में सेट होना चाहिए कि सबसे पहले रूट का डीसी होता है। तो रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब अंदर वाला पूरा, तो एक्स की जगह क्या है, e के पावर रूट एक्स। तो सबसे पहले रूट का किए तो 1/2 रूट एक्स, अंदर एक्स रहता तब एक्स लिखा था, लेकिन पूरा बात लिखा हुआ है तो पूरा एक्स का काम कर रहा है तो पूरा लिखेंगे। उसके बाद हम लोग किसको करेंगे, तो रूट का हो गया तब ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स ही रहता है। तो यहाँ से ई के पावर एक्स रहता है, लेकिन एक्सवा पे रूट एक्स है तो रूट एक्स रहेगा। अब किसको डीसी करेंगे, तो अब रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। अगर शायद यहाँ पे स्क्वायर होता तब फिर एक्स स्क्वायर को भी करना पड़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्स सिर्फ है तो एक्स को करेंगे तो एक ही आएगा, तो एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर स्क्वायर आता तो एक्स स्क्वायर को करना पड़ता। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसको सेपरेट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो dy बटा dx जो आपको आ गया वो हो गया कि गुना करेंगे तो ई के पावर क्या रहेगा, रूट एक्स, आप बटा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 रूट ई के पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए उतार लीजिए। क्या चीज नहीं किया है, ये 2 दूना 4 किया हुआ है, वो नहीं किया, काम खत्म है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पे हम लोग बात करते हैं। तब y बराबर कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये y का डीसी dy बटा dx। सबसे पहले डीसी होता है e के पावर x का, तो e के पावर x का डीसी करेंगे तो क्या रहेगा, e के पावर x, और पावर 3 तो 3 रहेगा, जो रहेगा जैसे e के पावर x, तो x के पूरा काम न कर रहा है बोला, x का काम ही पूरा कर रहा है, तो e के पावर x का e के पावर x हो गया। अब उसको क्या करेंगे, अब जब इसको डीसी हो गया, ई का काम हो गया कि नहीं हो गया, तो ई के बाद फिर किसका काम करेंगे, एक्स क्यू का डीसी करेंगे। तो एक्स क्यू का डीसी आप जानते हैं कि पटकाता है और फिर ऊपर पे घटता है, तो एक्स क्यू का डीसी है मतलब 3 को पटक दिए हैं और उसके बाद घटा दिए हैं, और इसको सेपरेट कर लीजिएगा तो डी वाई बटा कितना आ जाएगा, डी एक्स। अब यहाँ से करेंगे तो 3x के पावर 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, dy बटा dx। ई के पावर साइन इनवर्स है ना, तो सबसे पहले इसके मान लो कि ऊपर वाला x है, तो ई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर x का ई के पावर x ही रहता है, तो ये आपका यही रह जाएगा, ई के पावर आपका साइन इनवर्स कितना रह जाएगा x। उसके बाद इसके बाद साइन इनवर्स x का ना करेंगे, तो साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1/1 माइनस, अगर मान लेते यहाँ रूट एक्स रहता तो समझ ही रहे फिर रूट एक्स का भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स नहीं सिर्फ एक्स है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। अब उसके बाद इसको हम लोग कहेंगे डी वाई बटा डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें गुना करेंगे तो ई के पावर साइन इनवर्स माइनस एक्स और नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फटाफट उतारते चलिए। बार में अभी हम 2 प्रश्न सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 21 और 20 एक साथ सोल्व करते हैं, बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले की प्रश्न देखिए, ये सब प्रश्न पूछता है तो बच्चा लड़ खड़ा ही जाता है। इसको डीसी नहीं करेंगे पहले, क्योंकि इसका कोई फार्मूला मिल रहा है, ये किसी का फार्मूला ही नहीं है, तो यहाँ पे नहीं फार्मूला है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कैंसिल चेंज करेंगे। से किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस इनवर्स में करेंगे तो ये वाला उलट जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 2x स्क्वायर और -1, 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब बताइए आप कि किसका फार्मूला है, अरे किसका फार्मूला है, 2 कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 किसका, 2 कॉस इनवर्स x का है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। आप क्लास नंबर 10 जाके देखिए, पूरा फॉर्मूला बताया गया है। इसको डीसी अब करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स। आपको पता ना कि कांस्टेंट को बाहर करते हैं और फंक्शन डीसी, कॉस इनवर्स का डीसी क्या बताया गया है, 1 बटा -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस, इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये तो डायरेक्ट आपको फार्मूला मिल रहा है। अरे डायरेक्ट फार्मूला मिल रहा है 2 साइन इनवर्स एक्स का, तो इसको डीसी नहीं करेंगे, पहले फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। अब डीसी करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स, 2 को बाहर करेंगे, साइन इनवर्स का डीसी 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट रिजल्ट जो आपको आ जाएगा 2 में गुना करो तो 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 20 क्वेश्चन तक हो गया। आप जल्दी जल्दी इसको उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे। अभी के सबसे बेहतरीन प्रश्न लिया गया है, जो कि बच्चा देखते ही गोड़ा छितराता है। ये क्वेश्चन देखेगा कहेगा हमरा से बस की बात नहीं है, क्योंकि उसको कहीं से कोई फार्मूला नजर नहीं आएगा। बाय बराबर कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा तो खंगाल लो बुक, कहीं नहीं मिलेगा फार्मूला। तब इस कंडीशन में हम लोग याद करेंगे π/2 को। किसको याद करेंगे, π/2 को। आपको पढ़ाया गया है कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो π/2, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ पी रहेगा तो यहाँ भी पी, यहाँ जो रहेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन इनवर्स मान लेते हैं कि 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी कॉस इनवर्स क्या रहेगा, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको π/2 क्या लिखेंगे, 2। तो ई वाला यहाँ पे कॉस दिया हुआ, देखो अरे कॉस दिया हुआ है, यहाँ पे ई वाला देखो, ई वाला बतवा दिले है कि नहीं दिले है, तो उतना के जगह पे साइन को उधर लेके चल जाएंगे। तो साइन लेके जाएंगे तो बाय बराबर क्या होगा, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन को उधर लेके जाएंगे तो π/2 और माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2x बटा 1 प्लस। चलिए यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी, एक काम और करो, y बराबर π/2। ये डायरेक्ट आपका फार्मूला मिल रहा है किसका, तो 2 tan इनवर्स x का। हम नहीं कहते, फार्मूला कहता है कि हम मिल रहे हैं हमारा, लिखो तो लिख दिए। अब इसको डीसी करेंगे तो dy बटा dx, कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस 2 को बाहर करो, tan इनवर्स का डीसी करो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हल कर लीजिए तो -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट आंसर। चलिए डी वाई बटा, इसको भी वही काम करो। ये आपको अगर यहाँ कॉस रहता, क्या रहता यहाँ पे, अगर कॉस रहता तो डायरेक्ट फार्मूला था, कॉस रहता तो डायरेक्ट था 2 tan इनवर्स एक्स का, लेकिन कॉस है नहीं तो हम लोग पाई माइनस कॉस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपको क्या है, साइन है, क्या है साइन। तब हम लोग इसको क्या करेंगे कि y बराबर इसमें लिख देंगे π/2 माइनस, साइन है तो कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस। चलिए बताइए यहाँ से कि डायरेक्ट आपका फार्मूला मिल रहा है कि नहीं 2 tan इनवर्स एक्स का, तब y बराबर लिखेंगे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। चलिए डी वाई बटा डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डीसी 0 माइनस 2 को बाहर करो, tan इनवर्स का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हल कर लीजिए तो -2 बटा 1 प्लस, राइट आंसर। फटाफट उतारो। अरे क्वेश्चन नंबर 17 और 16 एक साथ कर लेते हैं, बैक की ओर हम लोग गियर लगाए हैं, है ना। चलिए तो ये तो डायरेक्ट आपका फार्मूला है ना, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है, तो डी वाई बटा डी एक्स, 2 को बाहर करो, tan इनवर्स का डीसी 1 बटा 1 प्लस। चलिए चलो 2 से गुना करो, 2 और 1 प्लस 1 प्लस। चलिए आगे, ये तो आपको डायरेक्ट फार्मूला ना 3 tan इनवर्स एक्स का। अरे 3 tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला है, लगा दो, डी वाई बटा डी एक्स, 3 को बाहर करो, tan इनवर्स का डीसी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। चलिए इसको करेंगे तो 3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको लगता है देखो कि सेकंड में सोल्व कर दिए, 40 सेकंड में दोनों सोल्व कर दिए। तो नहीं कि हर क्वेश्चन पर 2 मिनट मिला था, हर क्वेश्चन पे 2 मिनट से अधिक समय मिला था, और 40 सेकंड में। अब यहाँ प्रश्न जो लिया गया है 15 और 14 एक साथ सोल्व कर देंगे, ठीक है, बढ़िया से ध्यान देना, एकदम चुटकी बजाने आएगा तो सोल्व तुरंत हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसमें कुछ रूल नियम नहीं, डायरेक्ट डीसी करो, डी वाई बटा सबसे पहले पावर का ना, तब पावर को पट को साइन में से लिखो, ऊपर घटा दो तो एक रहेगा, लिखे की जरूरत नहीं है, बाकी सब उतर जाता है। अरे हम क्या बोले, इसको पट के है और साइन ऊपर में से 2 में से एक जाएगा तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। अब बाकी जस का तस लिखाता है, चेन रूल पे है, आपको रूल नंबर 6 या 5 पे है। चलिए अब हम लोग किसको डीसी करेंगे, पावर के बाद साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, अब बाकी सब रह जाएगा tan x। अब किसको डीसी करेंगे, अब रूट का करेंगे तो 1 बटा
टू रूट एक्स, एक्स की जगह कितना है tan एक्स। चलिए अब किसका tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेपरेट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो ऊपर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपके बच जाएगा साइन रूट क्या बच जाएगा tan एक्स इंटू कॉस रूट tan एक्स। और सेक को पहले कर दीजिए या बाद में रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और बटा में क्या रहेगा रूट tan, कितना रहेगा tan एक्स। चलिए आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ से dy बटा क्या कीजिए, सबसे पहले cos का dc फिर sin cot, इस तरीका से, ठीक है। तो cos का dc माइनस साइन, x का काम तो पूरा कर रहा है, उतार दीजिए साइन cot e के पावर x। हमने क्या बताया साइन cos का माइनस साइन लिखा, बाकी हूबहू। अगला साइन का क्या होता है cos, अब बाकी हूबहू है ना cot रहेगा और e के पावर x। चलो cot का dc करो, अब किसका साइन के बाद cot का होता है, cot का क्या होता है माइनस cos के स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह e के पावर x। चलिए अब किसको करेंगे e के पावर x का e के पावर x। अगर एक रो स्क्वायर रहता तो फिर एक्स स्क्वायर का भी करते है ना, या एक रूट रहता तो रूट एक्स का भी करते, बात समझ में आना चाहिए। चलिए सेपरेट कर दीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ और बात है नहीं, e के पावर x को पहले भी ला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इंटू बाकी सबको सजा दीजिए, साइन रहेगा उसके बाद क्या रहेगा साइन रहेगा और कॉट e के पावर x। देखो ये उतारे हैं, सॉरी यहाँ से उतारे हैं, बाकी उतार दिए हैं, इंटू पूरा उतार दीजिए कॉस कॉट और e के पावर x इंटू उतार दीजिए कॉसे के स्क्वायर e के पावर x। चलिए आपको राइट आंसर उतार लीजिए इसको। अभी क्वेश्चन नंबर कितना सोल्व करेंगे जी, आपको 13 और 12 एक साथ, ये वाला में ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको डीसी करें, dy बटा dx, 2 को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, उसके बाद 2 को जैसे ही बाहर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट बाहर होता है। चलिए रूट का डीसी 1 बटा 2 रूट एक्स के जगह कॉट रहेगा और एक्स स्क्वायर है। चलो इसको डीसी करने के बाद किसको कॉट के, तो कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर ना है। चलो और फिर उसके बाद कॉट के बाद किसको एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x। चलो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2x इंटू माइनस 2x ना, आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब बटा रूट अंडर कॉट और एक्स स्क्वायर। चलिए इसको डीसी कीजिए, dy बटा dx। साइन का क्या होता है कॉस, बाकी रह जाएगा ना, अरे बाकी रहेगा कि नहीं। अब हम लोग डीसी जो करेंगे इसका एंगल वाला को कर लेंगे, तो ये दोनों को डीसी कीजिए, तो ये दोनों में ए तो आपका कांस्टेंट है तो ए बाहर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बाहर, और एक्स के डीसी कितना होता है 1 आप प्लस बी कांस्टेंट है तो डीसी 0। फिर से समझो इसको डीसी किया, जो इसका ई वाला आ गया बाकी उतर गया। अभी दोनों का डीसी करेंगे, पूरा को जोड़ वाला पे है तो एक को सब के करेंगे, तो एक कांस्टेंट है तो बाहर हो गया और एक्स का डीसी 1 हुआ है प्लस बी कांस्टेंट है 0 हो गया। क्लियर है। चलिए इसको क्या करेंगे, आपको आ जाएगा कॉस ए एक्स आप प्लस बी, ये दोनों को गुना करेंगे तो सिर्फ ए आ जाएगा ये, और लास्ट में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, आपका यही राइट आंसर है। चलिए फटाफट उतार लीजिए। एक प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 11 आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न, इस प्रश्न में लड़खड़ाना नहीं है, एकदम देगा तो इस सब क्वेश्चन को पहले ही से आप लोग प्रैक्टिस कर ले रहिएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको पता चल रहा होगा देखने से कि आपको रूल नंबर शायद 3 या 4 में बताइए यू बटा भी पर, तो ऊपर वाला को यू मानना है नीचे वाला को भी मानना है, और ये आपको यू बटा भी का पूरा फार्मूला पता है कि सबसे नीचे भी स्क्वायर फिर निचल का बाहर ऊपर का डीसी, ऊपर का बाहर निचल का डीसी, है ना। उस बच्चा को पता जरूर होगा जो रूल पढ़ा होगा हमसे। तो यहाँ से डीसी करेंगे तो क्या कर लेंगे dy बटा dx। चलिए सबसे नीचे होता है निचलका का स्क्वायर होता है, निचलका का क्या होता है स्क्वायर, लिखेंगे कॉस और उसके बाद सी एक्स आप प्लस डी का क्या कर लेंगे स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए। अब इसको बाद हम लोग क्या करेंगे, निचलका बाहर ऊपर का डीसी, तो निचलका बाहर मतलब भी बाहर, तो निचलका बाहर कॉस सी एक्स आप प्लस डी क्या हो जाएगा बाहर, और डीसी किसको करेंगे साइन ए
एक्स प्लस बी को आप बटा डी एक्स, फिर माइनस लगता है ना भाग में, और अबरी ऊपर का बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ से साइन ए एक्स और प्लस बी क्या हो जाएगा बाहर, और डी सी किसको कर लेंगे कॉस, यहाँ हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस, समझिएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का हो जाएगा और डी एक्स। देखिए कुछ क्वेश्चन वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा बाबू, तो हम बोलेंगे तो उससे आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, एक लाइन है ये, तो एक लाइन बढ़िया से देख लेना है। आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई दिया है कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसके मतलब होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स, बात पता होना चाहिए क्योंकि एंगल पर स्क्वायर नहीं जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसी प्रकार कर लेंगे कि निचलका के ध्यान दीजिए, तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ जाएगा ना। अरे कोई दिक्कत, अब ई वाला तो जस का तस रहेगा कि आपका कॉस सी एक्स प्लस डी। अब ध्यान देना होगा यहां से कि साइन का डी सी कॉस, तो साइन का क्या हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, और बाकी रहेगा ए एक्स प्लस बी। अब अरे मेन ध्यान दो, मेन यहाँ पे, अब इसमें हम बताए थे कि ए और बी सी और डी आपका कांस्टेंट है, ए बी सी डी कांस्टेंट है, वहां पे अंक भी हो सकता था। तो कांस्टेंट आपको पता है कि जब ये दोनों में ई वाला कांस्टेंट है, तो हम देखो साइन का क्या कर लिए कॉस, अब बाकी को उतार दिए हैं। अब घर वाला के डीसी करेंगे, तब बताइए कि ए तो कांस्टेंट है, तो ए तो आपको बाहर हो जाएगा, और एक एक्स का डीसी 1 होता है। चलिए आप प्लस बी कांस्टेंट है, तब कांस्टेंट का डीसी 0, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको काट पीट के एक में से करेंगे, यही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलेंगे, तो यहाँ पे आपको माइनस दिया गया है, क्या दिया गया है माइनस। अब यहाँ से बताइए माइनस दिया है तो आपका कितना है साइन ए एक्स प्लस बी है। चलो कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन एक्स की जगह कितना है सी एक्स प्लस डी, और लास्ट में गुना सी एक्स प्लस डी है, तो फिर सी एक्स प्लस डी का जब आप डीसी करोगे तो सी का तो बाहर हो जाएगा और सी बाहर हो जाएगा, एकरा डीसी कितना आएगा 1 और प्लस इसका डीसी 0, तो सी न रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बचेगा, करने चल गया रे, यहाँ पे सिर्फ इसका जब डीसीआ करेंगे तो सिर्फ सी बचेगा। नहीं बात समझ रहा है, नहीं समझ रहा तुम लोग, आपको यहाँ पे ध्यान दो, कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, और घर वाला के डीसी करेंगे सी एक्स प्लस डी को, तो सी बाहर एक्स का 1 डी का डी मतलब कांस्टेंट 0, तो उसको खाली सिर्फ सी आ जाएगा। अब इसको एक लाइन लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़िया से समझिएगा, एक लाइन लिखेंगे तो आप लोग कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बात को समझिएगा, नीचे तो इसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और क्या होगा कॉस सी एक्स क्या हो जाएगा कॉस आपका सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत, क्योंकि ये तो हम 12 ही खींच दिए हैं, और माइनस गुना माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे आपको पता चले तो सी को आप आगे कर लीजिए, कहाँ कर लीजिए सी को आगे कर लीजिए, जैसे कि आप ए को आगे किए थे। नंबर हम लोग 10 क्यों उड़ा रहे हैं, और जैसे 11 सोल्व हुआ उसी प्रकार से आपका 10 होगा। चलिए आपको यहाँ से डीसी करेंगे तो सबसे निचलका का क्या करेंगे, क्योंकि यू बटा वी पे सबसे नीचे वाला का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निचलका बाहर, तो 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा बाहर, और डीसी किसको करेंगे ऊपर वाला को, तो 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस क्या करेंगे बाबू यहाँ से समझना, अब ऊपर का को बाहर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स को क्या करेंगे बाहर, और डीसी किसको करेंगे नीचे वाला को 1 माइनस साइन एक्स को। चलिए बटा डी, लास्ट लाइन 1 माइनस क्या है साइन एक्स, कोई दिक्कत है। चलो अब यहाँ से डीसी कीजिए, तो 1 का डीसी 0, 1 का डीसी 0, साइन का कॉस, तो कॉस एक्स माइनस आपके बीच क्या है 1 माइनस
सॉरी इसको तोड़ दे क्या, ऐसे कर लेते हैं इसको कि 1 और प्लस है तो माइनस साइन एक्स। चलिए यहाँ से बताइएगा 1 का डीसी 0, माइनस माइनस है तो माइनस, और यहाँ से बताइए साइन का डीसी कॉस एक्स। अब बटा यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब लास्ट में इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो इससे इसमें गुणा कीजिए। अरे इससे इसमें क्या करेंगे गुणा। एक बात और यहाँ से बताइए, एक काम और कर सकते हैं यहाँ से कि अभी रुक जाइए, यहाँ पे माइनस था तो माइनस, इसको घेर के रखो ना इसे प्लस में। जैसे देखो हम कुछ नहीं किए, ये वाला बात पूरा लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेशन किए तो माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया। बात को समझना थोड़ा सा, आ रहा समझ में। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी cos x है और इसमें भी क्या है, तो cos x को हम लोग क्या कर लेंगे आगे ले लेंगे। cos x को आगे लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, और उसके बाद प्लस है। इसमें से तो बाहर भी cos आ गया है, तो आपके पास 1 प्लस साइन एक्स बनना बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, और बटा नीचे वाला तो अपना रहबे करेगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे नहीं समझ में आया, सुनो यहाँ से देखो, ये तो अपना ही जगह पे है जी, इसको डीसी किए तो कॉस आया, माइनस अपना ही जगह पे था, ये अपना ही जगह पे है, लेकिन यहाँ माइनस इसको डीसी किए तो माइनस कॉस आया था, माइनस माइनस प्लस कर लिए, ठीक है। अब इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, क्योंकि बॉर्डर की इधर अलग होता है बॉर्डर की इधर अलग, तो कॉस को हम लोग क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो इसमें ये वाला बच गया और इसमें ए वाला बच गया। अब यहाँ से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट जो आपका आ जाएगा आंसर, तो कॉस 1 का 1 2 1 का 1 2, तो 2 कॉस कितना आ जाएगा 2 कॉस एक्स। अब बटा निचल का आपका बच जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का। ये आपका बताया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको उतार लीजिए, इसको क्या कीजिए उतार लीजिए। चलिए बेहतर प्रश्न है समझना, इसको हम लोग इसको यू मानेंगे, क्या मानेंगे यू, इसको भी, और इसको क्या बोले थे कि हाँ इसको डब्लू। आपको बोले थे कि पहले यू बाहर, यू को डीसी करेंगे तो बाकी दूगो के बाहर करेंगे, फिर अगल का डीसी करेंगे तो मतलब ए को डीसी करेंगे दूगो खींच के बाहर रखेंगे। तो देखिए इसको डीसी करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स, समझिए हम यू को डीसी करना चाहते हैं, मतलब ई के पावर एक्स को, तो दोनों को कहाँ रखेंगे बाहर, यानी आपको लॉग, बात को समझिएगा, ए के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, एक नहीं 2 है, ऐसे बोला जाता है लॉग एक्स टू द बेस 2। चलिए डीसी किसको कर लेंगे ई के पावर एक्स को, अब बटा डी एक्स प्लस का साइन। अब इसका डीसी कर लिए हैं तो ये वाला बाहर हो जाएगा और ये वाला बाहर कर देंगे, इसको डीसी करेंगे ना जी। अरे अभी इसको डीसी किए तो अभी बाहर कर लो, अब किसको बाहर करेंगे, इसको कर लेते हैं कॉस एक्स, तो डीसीया किसको कर लेंगे एक बाद एक कर लेते हैं, क्या कर लेंगे लॉग, क्या है लॉग 2 के पावर एक्स और डी एक्स। चलिए अब किसको, अब इसको भी डीसी कर लिए इसको भी कर लिए, तो ये दोनों को बाहर रखते इसको डीसी कर लेते हैं, मतलब दो के बाहर एक की डीसी, हर एक बार सबको डीसी करेंगे। तो अभी कॉस के बारी है, तो यहाँ से ई के पावर एक्स और लॉग क्या रहेगा 2 के पावर एक्स इंटू, इसको डीसी ने कर देंगे कॉस एक्स। चलिए एक लाइन का और एक खेल है, आपका आ जाएगा आंसर, यहाँ से लॉग 2 के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ई के पावर एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स प्लस, ये दोनों को तो बाहर ही है ई के पावर एक्स कॉस एक्स। चलिए लॉग क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स लॉग 2, याद है लॉग 2 के पावर एक्स का डीसीया होता है, प्लस इसमें बताइए ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस 2, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन। चलिए एक लाइन और सेपरेट कर लेते हैं, डी वाई बटा डी एक्स। चलिए डी वाई बटा डी एक्स सेपरेट कीजिए, तो इसको हम लोग आगे कर लेते हैं ई के पावर एक्स लॉग 2 के पावर एक्स इंटू प्लस, यहाँ से हम लोग कर लेंगे ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, अब बटा एक्स लॉग 2। चलिए यहाँ पे कर लीजिए, माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा
ई के पावर एक्स और log 2x इंटू साइन एक्स। यही आपका आंसर हो गया, उसको उतार लीजिए। आपके समक्ष क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 और 7। चलिए इसको हम लोग u मानेंगे, इसको क्या मानेंगे v। dy बटा पहिल का बाहर दूसर का dc। चलिए प्लस दूसर का बाहर पहिल का dc। आंसर आ गया। यहाँ से x e के पावर x का e के पावर x प्लस e के पावर x रहेगा, x का गुना 1 ना आता है x का dc, लिखने की जरूरत नहीं है आंसर। चलो dy बटा dx। आपको पता होना चाहिए a b और c कांस्टेंट है। आप कांस्टेंट के मतलब समझ में करते हैं। कांस्टेंट बाहर यानी a को बाहर करेंगे x स्क्वायर का dc 2x प्लस b को कहाँ करेंगे बाहर x का dc 1 और कांस्टेंट का dc 0। फिर से a को बाहर किए हैं x स्क्वायर का dc 2x प्लस b को बाहर किए हैं x का dc 1 c कांस्टेंट। चलो इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ax आप प्लस b। आंसर आगे लिखे, आगे चले। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, आगे ध्यान दीजिएगा, इसको डीसी कीजिए। dy बटा dx साइन इनवर्स का dc 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस प्लस इसका dc 1 बटा 2 रूट x। सेपरेट कीजिए, सेपरेट क्या करना है, हो गया आंसर। आंसर हो गया, लो कोई कॉमन नहीं लेंगे। इसको डीसी कीजिए dy बटा dx। चलो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, 5 को बाहर करेंगे, इसका डीसी पढ़ावल है 1 बटा x log 3 हो गया। इसको 5 में 1 से करिए 5 x log 3। कितना जल्दी बन रहा है देखो, 38 सेकेंड में दोनों आधा करोड़ है। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन 4 और 3 को देख लेते हैं। dy बटा dx। चलिए 2 को क्या कर लेंगे बाहर, 2 को क्या कर लेंगे बाहर। रूट का डीसी बताइए 1 बटा 2 रूट एक्स, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर है, ये रूट का एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। फिनिश कर दो, 2 दूना इसको उड़ा दो ना, है ना, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ से हम लोग कहेंगे x से x कैंसिल। ये जो लेकिन के ब्रेक लगे हुए हैं, ये क्या हो रहा है, ये करना ही हो सकता है, ठीक है, जहाँ काटेगा वहाँ काटना है, इसीलिए दिमाग लगाओ। ये ठीक ठाक बन गया है, ठीक है ना, और ऐसा बताया गया। आगे dy बटा, अरे डिब्बा इधर देख, 8 को बाहर करो, इसका रूट क्या होता है 1 बटा 2x, 4 बार में काट दो, 4 बटा अरे 4 बटा रूट एक्स द एंड। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर, यानी 2 नंबर और 1 नंबर आपका द एंड हो जाएगा। आराम से ध्यान दीजिए, सोल्व करो dy बटा dx। चलिए इसका तो डायरेक्ट डीसी है ना रे, 1 बटा x log 3 आंसर। चलो इसको डीसी करो dy बटा, चलो पटकाता है ना, अरे पटकाता है कि नहीं, ऊपर में से क्या होता है 1 घटता है, तो -5 बटा 2। चलो इसको एलसीएम लगा तो 2 आ जाएगा, तो -5 है -2। चलिए इसको हम लोग हल करेंगे तो इधर आ जाते हैं, -5 बटा 2, x के पावर घटाओ तो -7 बटा 2। चलिए